एक मिनट के अंदर 101 बार राम राम बोल के दिखाओ। पार्टी बदल ली गई है दोस्तों। एक मुर्गा 10 फीट ऊंची दीवार पर बैठा है, उसने अंडा दिया। अंडा कहाँ गिरेगा? हेलो चैट जीपीटी। देख रहे हो मेरे साथ इस वक्त संसार की 2 जीनियस औरतें, लेकिन एक ही सवाल में उनके तोते उड़ गए हैं। अगर कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो परसों कौन सा दिन था? एक मिनट के अंदर 101 बार राम राम बोल के दिखाओ। राम 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 हो गया राम हो गया राम। ये तो 103 बोला, मेरा 101 सही है। भाई आप कमेंट में गिन के बता दो कितनी कितनी बार बोला और किसने बीच में मरा बोला। राम गाने सुने हो तो कान साफ करवा गया हुआ। हम आपसे पूछे वो सोन चिड़िया रो। पार्टी बदल ली गई है दोस्तों। हम शर्मिंदा हैं इनकी तरफ से कि ये हमारी पार्टी में थे, लेकिन अभी दल बदलू हो चुके हैं। ये अंगूठी मिली है तो एक अंगूठी रिश्वत के अंदर बिकाऊ खतरा साहब। चलो फिर बताओ, a+b का होल स्क्वायर कितना होता है? मैं तुम्हें 100 नंबर आइडिया छोड़ा हो रही है। a+b का होल स्क्वायर कितना होता है? मैं तो मैथ में भी है की अनपढ़ लोग। सोच के बताते सवाल पूछ लो। ये उल्टे बोलते थोड़ी है। a² + b² + 2ab ये होता है। बताओ, एक आदमी बिना पैराशूट के हवाई जहाज से कूद गया, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, क्यों? कितने ऊंचाई पर कूदा? हाँ, एक आदमी बिना पैराशूट के हवाई जहाज से कूद गया। हाँ तो हवाई जहाज के ऊपर चढ़ के वैसे ही कूद गया होगा ना, जरूरी थोड़ी वो हाइट पे गया हो। सही बात है, हेलीकॉप्टर तो उड़ा ही नहीं था, वो तो नीचे जमीन पे ही खड़ा था। ये हाँ जी देख लियो ना, सोगर लगा मुंह में, सोगर लगा कौन देखियो। चलो अब की बार बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी है लेकिन आपसे ज्यादा दूसरे उसका इस्तेमाल करते हैं? जो आपकी है लेकिन उससे ज्यादा दूसरे आपका इस्तेमाल करते आपसे हैं। ज्यादा दूसरे नाम, जैसे मेरा नाम हैप्पी है। तो पढ़े रहे पहला पढ़े रहे। खतरनाक क्वेश्चन लेना पड़ा। मैं 2 टास्क थे, दोनों में जीत चुकी हूँ, अब तीसरे की बारी। चलो बताओ, एक मुर्गा 10 फीट ऊंची दीवार पर बैठा है, उसने अंडा दिया। अंडा कहाँ गिरेगा? तो वो तो दीवार पे ही रहेगा, जरूरी थोड़ी है दीवार पे ही रहेगा वो तो। ऐसे है जी, हमारे हरियाणा में तो मुर्गियां अंडे देती हैं, आपके राजस्थान में मुर्गा अंडा देता होगा। गंगानगर में देता है। वो कौन सी चीज है जो टूटने के बाद ही काम आती है? ऐसी कौन सी चीज है? टूटा दिल लेके बिंदु जी के दिखाऊंगा। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने के बाद ही काम आती है? काम आती है। एक हिंट दे देता हूँ। अभी मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे ना, उनमें इसका जिक्र भी हुआ था। पैराशूट। हाँ तो वही खुल के फिर ही काम में आता है। टूट के भला देवी में नहीं। देख रहे हो मेरे साथ इस वक्त संसार की 2 जीनियस औरतें, लेकिन एक ही सवाल में उनके तोते उड़ गए हैं। अनपढ़ जवाब दिए हमने, 3 के जवाब दिए हमने। अनपढ़ लोग। a+b बस इसीलिए शिक्षा जरूरी है। एजुकेशन पर फोकस कीजिए। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, IAS वाईएएस बनाइए। टूट के जुड़ते हैं। हाँ, शाम को बता देना फिर मेरे को, इतना टाइम थोड़ी होता है। सवाल रिपीट करो। चलो कमेंट में बता देना भाई, अरे ऐसे कैसे बता दें? ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने के बाद काम आती है? ये जो मैथ के आपने फॉर्मूला बताए थे। सॉरी गाइस, ये हमारे साथ हैं, हमने इनसे क्वेश्चन पूछा, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। आप सबसे मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। क्या बता तो जब अंडा। ये इसके साथ में लो भाई, एक रीजनिंग का सा तगड़ा सवाल है, बता दो। अगर कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है,
अगर कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो परसों कौन सा दिन था? कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है। पहले तो भाई इनको सवाल समझ नहीं आएगा, किन से मैं पूछ रहा हूँ। अगर कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो परसों कौन सा दिन था? मंगलवार। हाँ तो मंगल के बाद हम माफी चाहते हैं इनकी तरफ से। मार दूंगा। एक्सप्लेन बार कितना हुआ टोटल? 7। एक्सप्लेन करो फिर, देखिए बताओ। अगर कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो परसों कौन सा वार था? कल के 2 दिन बाद मतलब तो कल के 2 दिन बाद है यार। मंगलवार के बाद बुधवार वीरवार छोड़ के शुक्रवार। हाँ तो हाँ कि तो के मंगलवार बता तो दिया। मैंने पूछा अगर कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो परसों कौन सा दिन था? बुधवार। हाँ तो बुधवार। इतना सिंपल सवाल भाई। कल से 2 दिन बाद, ठीक है। कल और परसों शुक्रवार है तो आज होगा मंगलवार, तो परसों कौन सा दिन था? कल सोमवार था, परसों रविवार था। क्या कुछ? एक बिल में 20 चूहे थे, 10 भाग गए, 5 मर गए, 15 और आगे। बताओ कितने बचे? एक बिल में 20 चूहे थे। बार बार बताओ। नहीं, एक ही बार बता दो। हाँ। एक बिल में 20 चूहे थे, 10 भाग गए, हाँ 5 मर गए, हाँ 15 और आगे। हाँ बताओ। 25। 10 भाग गए, 5 मर गए, वो तय करता रहो, मेरा आंसर फाइनल है। हाँ हाँ मेरा आंसर फाइनल बिल्कुल नहीं जी, गलत है। 5 जी का मर गया मैं तो है ही बैठा है, 12 थोड़ी निकलिया है। है। दिमाग कौन दे? 20 चूहे थे, 10 भाग गए, ठीक है। अंदर 10 रहा, 5 मर गए, पर वह है तो बैठे ही। 15 और आ गया, तो 10 और 15 25 होते हैं हमारे गणित में। तो 25 मतलब ये सवाल पूछने वाले खुद कंफ्यूज हो गए हैं भाई। कंफ्यूज नहीं है जी, गलत है। आंसर बता दो, मैं साबित कर गलत दूं। है जी। साबित कर दो, आंसर बता दो। सोचो एक बार और सोचो। एक बिल में 20 चूहे थे, 10 बाहर गए, 10 बचे अंदर, उनमें से 5 मर गए, लेकिन है तो अंदर ही। टोटल मैंने ये 10 पूछा ना कितने चूहे हैं। हाँ तो 25 हैं, 5 मरे हुए हैं, 20 जिंदा हैं। 10 के वो है तो चूहे ही। वो तो भाग गए ना। कहाँ भाग गए? देखा आपने था बिल के अंदर पूछा है। तो मैंने ये पूछा था कितने चूहे। क्या चीज? मैंने पूछा कितने चूहे। पूरा क्वेश्चन दोबारा पूछो। रुको रुको, खुद गलत है। पूरा क्वेश्चन दोबारा पूछो, मीडिया में रिकॉर्ड हो रहा है। बताओ। एक बिल के अंदर हाँ 20 चूहे थे, 10 भाग गए, 5 मर गए, 15 और आगे। तो बताओ कितने चूहे। पर वो 10 तो भाग ही गए ना। कहाँ भाग गए? बताओ कितने चूहे बिल के अंदर हैं, या टोटल कितने चूहे थे ये बताओ टोटल ना। कितने बताओ। तो 20 और 15 35 हो गए फिर। तो फिर आपने 25 कैसे बोला? वो बिल तो के गाइस अंदर का आपके लिए पूछा है, सवाल मैंने बिल कमेंट के में, अंदर ये बंदा बताया है। कंफ्यूज करता है हमेशा ही।